हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल पीपीएम स्टडी पर आपका स्वागत है। जैसे पिछले वीडियो में अपन पढ़ रहे थे कार्बन व उसके यौगिक, और इसमें भी अपन पढ़ रहे थे कार्बन की विशेषता। ठीक है, कार्बन की विशेषता में अपन पढ़ रहे थे श्रृंखलन, कि कार्बन में श्रृंखला या चैन बनाने का गुण होता है। कार्बन कार्बन आपस में मिलते हैं और चैन बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, तो बंध के आधार पर तो तीन टाइप की चैन मैंने बताई थी आपको, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसके अलावा भी ये कई प्रकार की चैन बनाता है कार्बन, जैसे अशाखित श्रृंखला। अशाखित जो शाखाओं में बटी हुई न हो, सीधी हो एकदम, जैसे ये रहे एक सीधी श्रृंखला है, कोई शाखाएं उपस्थित नहीं है इसमें। ठीक, तो ये अशाखित होगी। जैसे इसका नाम क्या बना, ब्यूटेन। वो तो आप ब्यूटेन नाम बनाना खैर ये तो सीख भी गए पिछले वीडियो में आपने सीखा ही था ये तो अशाखित जिसमें कोई शाखा उपस्थित न हो, शाखित शाखाओं में बटी हुई, जैसे ये श्रृंखला है, इसको अपन अगर सीधी श्रृंखला मान ले तो इसमें ये एक शाखा उपस्थित है तो शाखित हो गई। शाखाएं इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, और भी ज्यादा शाखाओं में ये बटी हुई हो सकती है। ठीक है, तो शाखित यानी शाखाओं में बटी हुई। जैसे इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन। ठीक, ये नाम आप अपन आगे देखेंगे, आगे सीखेंगे कैसे बनते हैं। और ज्यादा अगर शाखाएं उपस्थित हो, जैसे मान लीजिए कि और कर देते हैं अपन, अब ये अतिशाखित श्रृंखला हो गई, क्योंकि शाखाएं और भी ज्यादा बन गई। एक शाखा ये, एक शाखा ये और एक ये, तो ज्यादा शाखाएं उपस्थित हो तो अतिशाखित हो जाएगी। चक्रीय यौगिक, चक्रीय मतलब वलय के रूप में, एक रिंग के रूप में उपस्थित हो, उन्हें चक्रीय यौगिक कहते हैं। जैसे ये है तो इसको अपन यूं बना सकते हैं, एक वलय हो गई, ठीक है, एक चक्र हो गया, तो चक्रीय यौगिक। और वो भी कौन से, एलिफैटिक। एलिफैटिक का मतलब होता है जो बिना धुआं के जले, काली धुआं ना दे जलते समय, वो एलिफैटिक होता है। तो ये चक्रीय यौगिक हो गए। नाम इसका क्या है, साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम बनाना भी अभी सीखेंगे अपन। चक्रीय यौगिक फिर से, लेकिन ये कैसे हैं, एरोमेटिक, मतलब जलते समय काली धुआं देते हैं, काली धुआं के साथ जलेंगे। एग्जाम्पल बेंजीन। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है, फॉर्मूला C6H6। ठीक है, तो श्रृंखलाएं अशाखित, शाखित, चक्रीय। चक्रीय में भी एलिफैटिक और एरोमेटिक दो टाइप की होती है। अब मैं आपको यहाँ पर पहले एलिफैटिक जो चक्रीय यौगिक होते हैं ना, इनका नाम बनाना सिखा देता हूं। तो अपन इसको साइक्लिक यौगिक भी बोल सकते हैं। साइक्लिक श्रृंखला, वलित श्रृंखला, ये वलित श्रृंखला या साइक्लिक श्रृंखला। ठीक है, अच्छा, इसमें ये एक वलय बन गई। ये तो 4 कार्बन वाली हुई, पहले अपन 3 कार्बन वाली देखते हैं। एक वलय बन गई, यानी त्रिभुज बन गया एक, ये भी इसके कोनों पर कार्बन प्रेजेंट है, तो एक वलय हो गई ना। अब बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो अपन को क्या करना है, कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। कैसे पूरी करेंगे, इसमें देखो 1, 2 और 2 क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। ये लो, इसकी संयोजकता पूरी होगी। इसमें कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे, वही 2, 1, 2, 3, 4। इसमें भी कितने जुड़ेंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में यू लिख सकते हैं, CH2 CH2 CH। सबके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं संयोजकता पूरी करने के लिए। तो इसकी संयोजकता कैसे पूरी हुई, 2, 3, 4, इसकी 2, 3, 4, इसकी 2, 3, 4। ये तो बन गया 3 कार्बन वाली साइक्लिक चैन। अब इसका नाम बनाते हैं, तो नाम कैसे बनाओगे,
कितने कार्बन हुए? 3, 1 2 3। 3 के लिए अपन क्या यूज करते हैं? प्रोप। प्रोप करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल। और सिंगल के लिए अपन क्या लगाते हैं? एन। तो क्या बन गया? प्रोपेन। ठीक, ये तो साधारण नाम हो गया। लेकिन ये वलित श्रृंखला है, और वलित श्रृंखलाओं में नाम से पहले क्या लगाया जाता है? साइक्लो। मूल नाम से पहले, मूल नाम तो ये है, और पूर्व लगन, यही नाम से पहले लगाते हैं उसको पूर्व लगन करेंगे, तो वो क्या लगाएंगे? साइक्लो। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? साइक्लोप्रोपेन। समझ गए क्या? ये मूल नाम है। मूल नाम जैसे मान लीजिए मूल नाम किसी का है संदीप, ठीक है, मेरा ये एग्जांपल ले लेता हूं मैं, और इसके आगे लगा दिया श्री, तो ये हो गया पूर्व लगन। पीछे लगा दिया सोनी, ये हो गया अनुलगन। तो मूल नाम तो यही है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोपेन मूल नाम है, इसके पहले क्या लगाएंगे? साइक्लो। कौन सी श्रृंखलाओं में? वलित श्रृंखलाओं में। नाम क्या बन गया? साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। इससे पहचान हो जाती है इनकी श्रृंखलाओं की। ऐसे मान लीजिए 4 कार्बन ले लेते हैं, संयोजकता पूरी करते हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने जुड़ेंगे? वही 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इसमें कितने हाइड्रोजन जोड़े बताओ? 2। इसमें कितने जोड़े? वही 2 जोड़ दो। हो गई संयोजकता पूरी। कार्बन कितने हैं? 4। 4 के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, क्या बना? ब्यूटेन। वलित श्रृंखला है, तो नाम से पहले क्या लगाएंगे बताओ? साइक्लो। पूरा नाम क्या हो गया? साइक्लो ब्यूटेन, ठीक। ऐसे ही और कार्बन ले लेते हैं, 5 कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये लीजिए, अब संयोजकता पूरी करनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें भी कितने जुड़ेंगे? 2, और इसमें भी कितने जुड़ेंगे? 2। हो गया। इसको शॉर्ट में यू लिख सकते हैं, ये लो। अब इसमें 5 कार्बन, 5 के लिए क्या लगाते हैं? पेंट। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, पेंटेन। और है नाम से पहले क्या लगाएंगे? साइक्लो। पूरा नाम बताओ? साइक्लोपेंटेन, ठीक। ऐसे ही अपन 6 कार्बन का भी बना लेते हैं। षटकोणीय संरचना बनानी है इसकी। सब में कितने कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2 2। ये तो अभी आपको पता चल ही गया होगा। संयोजकता पूरी करनी है तो 2 2 जुड़ेंगे। कैसे? 1 2 3 4, 2 2 4, 2 2 4। सबकी सारे कार्बन की संयोजकता 4 4 पूरी होगी। नाम बनाते हैं इसका, ठीक है। तो नाम बनाते हैं, तो कितने कार्बन हो गए? 6। 6 के लिए क्या लगाएंगे? हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन। और नाम से पहले क्या लगा देंगे? साइक्लो। तो पूरा नाम बताओ क्या हुआ? साइक्लोहेक्सेन। इस प्रकार से वलित श्रृंखलाओं का नाम बनाते हैं। और अगर नाम दे दे तो श्रृंखला कैसे बनाएंगे? श्रृंखला बनाना सिंपल सी बात है। जैसे नाम दे दिया कि साइक्लो ब्यूटेन की श्रृंखला बनाइए। सबसे पहले तो आप देखो साइक्लो आ गया। साइक्लो का मतलब है वलित श्रृंखला बनेगी। कैसी श्रृंखला बनेगी? वलित। साइक्लो देख के पहचान जाओगे। अब कितने कार्बन की बनेगी? यहां देखना, ब्यूट। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। कैसा बॉन्ड है? एन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। अरे ब्यूट और प्लस एन, तो एन तो सिंगल बॉन्ड के लिए तो यूज करते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा देंगे? सिंगल बॉन्ड। साइक्लो मतलब वलित श्रृंखला, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। अब क्या करना है? संयोजकता पूरी करनी है। किसकी? कार्बन की। कितनी होती है? 4। कैसे करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये लो, नाम से भी बना लिया, ठीक है। बना सकते हैं ना?
सबको समझ में आ गया होगा, और आ ही गया तो एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जवाब देना जरूर, देते नहीं हो आप। पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछा था, अब तक तो कोई जवाब आया नहीं। देखते हैं, वली श्रृंखला से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से देखिए इसे। ठीक है, श्रृंखला बना दी है मैंने, ध्यान से देख लीजिए। श्रृंखला डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, सबकी संयोजकता पूरी हो रही है। आपको इसका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, क्या नाम होगा इसका, ठीक है। सभी बताएं, पढ़ने वाले सभी बच्चे, ताकि हमें ये पता चले कि बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं ना इसे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको जरूर देना है। अब अपन आगे चलते हैं कार्बन की विशेषता में। अगली विशेषता अपन देखते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर के हाइड्रोकार्बन यौगिकों का निर्माण करते हैं। और एग्जाम्पल CH4 मेथेन, क्या नाम है इसका, मेथेन। इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो यौगिक बनते हैं, उन यौगिकों को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, जैसे मेथेन। अच्छा, अब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, साझेदारी। और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा सह संयोजक बंध बनाते हैं। कौन सा बंध बनाते हैं, सह संयोजक बंध। कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, ये अपन अब देखते हैं। एग्जाम्पल अपन मेथेन ही ले लेते हैं। मेथेन सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका संरचना सूत्र बना लेते हैं। तो एक कार्बन और इससे जुड़े हुए हैं कितने हाइड्रोजन, 4। ये क्या हो गया, मेथेन का संरचना सूत्र। अब हम बनाएंगे इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। कार्बन एक गोला बना लीजिए, लिख लीजिए कार्बन। 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 4 गोले बना लीजिए हाइड्रोजन के, ये बना लिए। अब क्या करना है, अब इससे पहले मैं बता देता हूं कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। विन्यास क्या था इसका, 2-4, मतलब लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। और रही बात हाइड्रोजन की, तो उसका तो एक परमाणु क्रमांक होता है, इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, तो ये एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, साझेदारी। कैसे करेगा, सबसे पहले कार्बन के पास 4 है ना, तो चारों को एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन दे देगा। ये डॉट का मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया और एक दे दिया इसको। चारों हाइड्रोजनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब प्रत्येक हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन, एक एक, उसको लिख देते हैं अपन क्रॉस से। क्रॉस का मतलब है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। इसने भी अपना एक दे दिया, इसने भी अपना एक दे दिया, इसने भी अपना एक दे दिया। ठीक है, कार्बन ने अपने चारों दे दिए और प्रत्येक हाइड्रोजन ने भी अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अच्छा, अब उद्देश्य क्या है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी का, क्या उद्देश्य है, कार्बन अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। ठीक है, और हाइड्रोजन हीलियम वाला विन्यास पूरा करना चाहता है। तो हाइड्रोजन का अगला हीलियम ही होता है, और हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का विन्यास भी इसका यही है। तो हाइड्रोजन भी यही करना चाहता है।
मतलब कार्बन करना चाहता है 8 अपने कोष में इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन अपने कोष में इलेक्ट्रॉन करना चाहता है 2। कैसे हुए? सबने अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब देखो, सिर्फ ये गोला देखना है, गोले के अंदर गिनो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब कार्बन का अष्टक हो गया पूरा। सिर्फ गोले गोले देखने हैं, इसको ढक दो और सिर्फ ये गोले में इलेक्ट्रॉन देखो, 2 4 6 8, यानी कार्बन का अष्टक पूरा हो गया, कार्बन का काम तो हो गया। रही बात हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को कितने करने हैं, हीलियम के बराबर करने हैं, यानी 2 करने हैं। तो सिर्फ अब इस गोले को देखो, इसको, और कुछ भी मत देखो, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, यानी हाइड्रोजन का काम हो गया। 2 ही करने थे, 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, क्या हो गए, इसके भी 2 हो गए, और इसके भी 2 हो गए, मतलब कार्बन का भी काम हो गया, हाइड्रोजन का भी काम हो गया। क्या करके? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके। ठीक है, तो ये हो गई मेथेन। इस तरफ लिख देता हूं, ये है मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इन दोनों की बात करते हैं, इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, एक किसने दिया, यानी कि बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2 इलेक्ट्रॉनों के मिलने से एक बंध बनता है, ये बंध है। इन दोनों के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक की साझेदारी हुई, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना रहे, एक बंध बना रहे, एक बॉन्ड बना रहे। ये दोनों के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड यहाँ भी बन गया। इन दोनों के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड यहाँ भी बन गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ये जो बंध बन रहे हैं ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, इसी बंध को कहते हैं सह संयोजक बंध। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बन रहा है, उसी बंध को क्या कहते हैं, सह संयोजक बंध। इस प्रकार से कार्बन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सह संयोजक बंध बनाते हैं और यौगिकों का निर्माण करते हैं। एक एग्जांपल और समझा देता हूं आपको, एथेन। ठीक है, एथेन। तो अब आपको इसका मतलब अणुसूत्र और श्रृंखला आ जानी चाहिए, क्योंकि मैं सिखा चुका हूं ये पहले। एथ का मतलब कितने कार्बन होते हैं बताओ, 2, और लास्ट में क्या जुड़ा हुआ, एन किसके लिए जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड के लिए। ठीक है, और एथ मतलब 2, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। अब संयोजकता पूरी करनी है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, सॉरी कितने हाइड्रोजन जोड़े हैं, 2, इसमें भी कितने जोड़ेंगे, 2। ठीक, तो इसका अणुसूत्र क्या होगा, C2, सॉरी 3 तीनों। ठीक है, संयोजकता पूरी करने के लिए कितने कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ने होंगे अपन को इनके साथ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6। ठीक है, एथ मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और फिर संयोजकता पूरी करनी है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4। फॉर्मूला क्या हो गया, C2H6। अब हम सबसे पहले इसका बनाते हैं संरचना सूत्र। तो एथेन का संरचना सूत्र, संरचना सूत्र में क्या करेंगे, 2 कार्बन लिख लो, लिख लिए, सिंगल बॉन्ड है लिख लिए, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जोड़ दो, ये तो हो गया इसका संरचना। अब बनाते हैं अपन एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कैसे बनाना, कितने कार्बन है, 2 गोले बना लो जो आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि ये दोनों कार्बन भी आपस में जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा। इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये लो, और इससे भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब क्या करना है,
एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों के मिलने से बनता है? 2 के। तो सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, इसका मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका और एक इसका साझेदारी कर रहे हैं। कार्बन के लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, एक के पास 4 है ना। तो जैसे इसका मानते हैं, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, एक दे दिया यहाँ पर, एक दे दिया यहाँ पर और एक दे दिया यहाँ पर। इसने अपने चारों दे दिए। अब इसकी बात करते हैं, इसने एक दे दिया यहाँ पर, एक दे दिया यहाँ पर, एक इस हाइड्रोजन को, एक इस हाइड्रोजन। इसने भी अपने चारों इलेक्ट्रॉन दे दिए, लास्ट कोष में 4 होते दे दिए। हाइड्रोजन के पास कितना कितना? एक एक, क्रॉस से लिखते हैं ये तो। हाइड्रोजनों ने अपने एक एक दे दिए, कार्बनों ने अपने 4 दे दिए। अब देखो कि कार्बन का अष्टक पूरा हो गया क्या? सिर्फ इस गोले में देखना है, ये गोला गिनो, 2 4 6 8, इसका अष्टक पूरा। अब इस गोले में गिनो, 2 4 6 8, इसका भी अष्टक पूरा, मतलब कार्बन का काम हो गया। हाइड्रोजन कितने करना चाहता है? 2, इसके गिनो 2 हो गए, इसके 2, इसके भी हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए और इसके भी 2 हो गए। मतलब सबका काम हो गया। हाइड्रोजनों के 2 हो गए और कार्बन का अष्टक पूरा हो गया। तो ये हो गई एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक, अब कार्बन कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 2 हैं, सब में सिंगल बॉन्ड आएगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन मिलके डबल बॉन्ड बनाते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर के ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड आएगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गई है एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहे हैं? साझेदारी, शेयरिंग कर रहे हैं। शेयरिंग करने के बाद क्या बना रहे हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक। तो ये हाइड्रोकार्बन किस प्रकार बनते हैं? ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।